हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न 2 में क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले बीजगणितीय रूप, फिर ज्यामितीय रूप, यानी कि ग्राफ में इसको बताना है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो इसमें जो है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले और 6 गेंद की जो कीमत है वो 3900 रुपया, लेकिन एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कितनी है वो पहले मानते हैं। देखिए माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। अब प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से 3900 रुपया में 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत अगर x रुपया है तो तीन बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके कितना रुपया देता है, 3900 रुपया। ये आपका समीकरण हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा, पुनः प्रश्न अनुसार देखिए क्या है। बाद में उसने एक बल्ला और खरीदा बाद में, यानी कि एक बल्ले की कीमत x है, एक बल्ला खरीदा तो x ही होगा। उसके बाद उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो एक गेंद की कीमत y है तो 3 गेंद का 3y। दोनों को मिला करके कितना रुपया देता है, 1300 रुपया देता है। तो ये हो गया समीकरण 2। ये दोनों आपका क्या है, बीजगणितीय रूप है। यहाँ जो लिखा गया है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो दोनों समीकरण है ये आपका बीजगणितीय रूप का है। अभी दोनों से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो समीकरण 1 में है 3x + 6y बराबर 3900। इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है 6 है, 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये x हो जाएगा प्लस 6, 3 कॉमन है तो 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 3900 हो जाएगा। यहाँ से x + 2y बराबर ये 3900 और ये जो 3 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 13 × 3 = 39, यानी कि 1300। x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। ये 1300 हो गया। अब आपको करना क्या है, x को रखना है और इस 2y को उधर भेजना है। 1300 और ये इधर आएगा माइनस का 2y। अब इससे आपको क्या करना है, 2 पॉइंट निकालना है, 2 बिंदु निकालना है। ग्राफ खींचने के लिए एक समीकरण से कम 2 बिंदु का होना जरूरी है। तो एक x हो गया, y हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर हम x निकालेंगे तो y का मान यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा। मान ऐसा होना चाहिए जो पूर्णांक हो। तो y का मान अगर हम 500 रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। देखिए ये x बराबर 1300 माइनस 2 गुने, यहाँ पे गुना होता है, इंटू y का जो मान है यहाँ पे 500 दे दिए तो x बराबर ये हो जाएगा 1300 माइनस हो जाएगा ये 1000, यानी कि y का मान 500 और x का मान 300। ये हो गया एक पॉइंट आपका। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P।
P पॉइंट आपका कितना है 300 और 500। पहले होता है x, फिर बाद में होता है y। उसका दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट में आप क्या कीजिए, x का मान 100 ले लीजिए। x का मान अगर हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं तो देखिए 100 बराबर ये 1300 फिर माइनस का 2y, ये हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इसको आप ये जो है माइनस का उसको इधर ले आइए तो हो जाएगा प्लस का 2y बराबर ये 1300 और इस 100 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y बराबर 1300 में से 100 जाएगा तो बचेगा 1200। अब यहाँ से y का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 कट हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12 यानी 600 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 600, यानी कि x का मान 100 और y का मान 600 हो गया। एक समीकरण से आपका दो बिंदु निकल गया P और Q। Q आपका कितना है 100 और 600, ये आपका दो बिंदु हो गया। अब आपको समीकरण 2 से दो बिंदु निकालना है। ये समीकरण 2 आपका है। अब आप इसमें इससे भी क्या कीजिए, दो बिंदु निकालिए, एक x और y, दो बिंदु निकलेगा। अगर आप x का मान 100 लेते हैं तो देखिए y का मान क्या आएगा, x के जगह पे 100 हो जाएगा, ये 3y बराबर 1300। x का मान हम 100 लिए हैं तो ये 3y रहेगा ही बराबर ये 1300 हो जाएगा और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3y बराबर 1300 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1200, यानी y बराबर हो जाएगा 1200 और बट्टा में हो जाएगा ये 3 से 3 चौके 12 यानी 400। क्या आ जाएगा आपका 400। x का मान 100 रखने पे y का मान क्या आया 400 आया। फिर से क्या करेंगे, y का मान अब जो है 200 रख लेते हैं, इस y के जगह पे 200 रख लेंगे तो x का मान निकलेगा। तो देखिए x को ऐसे ही रखना है, फिर ये 3 इंटू वाई के जगह पे आपको 200 रखना है बराबर ये 1300, x प्लस 3 दूनी 600 और ये हो जाएगा 1300। x बराबर हो जाएगा ये 1300 और ये उधर जाएगा माइनस। x बराबर आपका क्या हो गया 1300 में से 600 घटाएंगे 700, यानी कि y का मान 200 और x का मान 700। ये आपका दो पॉइंट फिर से हो गया समीकरण 2 से, इसका नाम R और S रख दीजिए, यानी कि R बिंदु आपका कितना है 100 400 और S जो बिंदु है वो है 700 200। ये दो बिंदु इससे भी निकल गया। अब इस बिंदु से क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको ग्राफ कॉपी होना चाहिए और पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। मान देखिए इसमें 100 से स्टार्ट है, 100 से यानी कि ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इसका जो मान लेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे, अंतराल कितना कर लेना है 100 का, जैसे कि ये 100 200। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिए, जैसे समीकरण 1 से आपका दो बिंदु मिला है P 300 500, Q मिला है 100 600। तो यहाँ पे x है 300 y है 500। तो आपको करना क्या है देखिए, x आपका ये होता है और ये x डैश y डैश, इधर होता है प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो x पे कितना चलना है, x पे 300। तो x कहाँ पे देखिए ये प्लस का है, सभी मान जो है ना प्लस में है, तो प्लस इधर है और ऊपर में है, इधर बाकी ये दोनों माइनस में है। तो प्लस x में देखिए x में जो है 300 यहाँ है, उसके बाद आपको 500 में जाना है y पे 500 और x पे 300। तो x पे 300 और y पे 500 यहाँ पे, तो यानी इसके ठीक सामने आपको जाना है ऐसे करके। ये जो बिंदु है ये आपका हो गया P बिंदु, जो है 300 500। तो ये हो गया आपका 300 और 500, ये हो गया। उसके बाद फिर आपको
क्यू बिंदु निकालना है तो देखिए 100 किस पे, एक्स पे, ये भी आपका एक्स है और ये वाई है, तो एक्स पे 100, वाई पे 600, एक्स पे 100 और वाई पे 600, यानी कि इसके ठीक सामने जाएंगे यहाँ पे, ये बिंदु हो गया आपका। दोनों बिंदु को करना क्या है, मिला देना है। इस दोनों बिंदु को मिला करके लाइन खींच देना है। ये आपका क्या हो गया, दोनों बिंदु का ग्राफ हुआ। जैसे कि इस बिंदु का नाम दे दीजिए आप, क्या है इसका, ये कौन सा बिंदु है, क्यू है, और ये है आपका 100 और 600, ये हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये हो गया आपका। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो समीकरण 2 से ये वाला आया है, तो ये आपका क्या है, देखिए 100 है x पे और y पे 400, 100 और 400, x पे 100, y पे 400, यानी कि इसके ठीक सामने, यानी कि 400 के सामने जाएंगे और यहाँ पे ये बिंदु दे देंगे। उसका दूसरा बिंदु है आपका 700 x पर और y पे 200, x पे 700, y पे 200, 700 यहाँ है x पे और y पे 200, ये यानी कि ये वाला बिंदु। अभी दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। दोनों बिंदु को मिला करके क्या करना है, लाइन खींच देना है। ये हो गया आपका। और ये जो समीकरण 2 है x प्लस 3y, इसको लिख देना है, x प्लस 3y बराबर 1300। ये आपका दूसरा समीकरण का 2 बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम r है और ये कितना है, r कितना है, 100 400, 100 400, और S बिंदु कितना है, S बिंदु आपका है 700 200, 700 200। यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया।